सवाल पूछिए सर। नमस्कार नीरज सर, नमस्कार गावा सर। जी सर मेरा सवाल है, ये मेरे पास एनबीसीसी के 1000 शेयर है, 37 रुपये 50 पैसे के भाव पे। हम्म, और दूसरा है द्वारकेश शुगर 330 शेयर 91 रुपए के भाव पे। तो इस पे हमको इसका टारगेट और व्यू बताए सर। आप ट्रेडर हैं कि निवेशक? निवेशक नहीं है, ट्रेडर भी। अच्छा जैसा मौका प्रॉफिट मिला जाता वैसा तो बेच निपटा देते। दिया है ना। हाँ हाँ हाँ। ओके। तो अभी द्वारकेश में तो आपको निपटाने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन एनबीसीसी ठीक ठाक है। गाबा सर बताइए, दोनों में क्या करना चाहिए? ये एक्चुअली क्या होता है, इनवॉलेंट्री इन्वेस्टर कह सकते हैं, एक नया नाम दे देना चाहिए। ले हाँ। लिया हमने ट्रेडिंग के लिए, अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, इन्वेस्टर बन जाते हैं इनवॉलेंट्री। द्वारिकेश शुगर अब होल्ड करना चाहिए, 90 पर ट्रेड कर रहा है, लगता है कि 120 तक जाएगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है द्वारिकेश शुगर में, करीब 85 के आसपास है और रेंज के आसपास ही चल रहा है, तो मेरे ख्याल से एक होल्ड ही बनता है यहाँ। और दूसरा आपने कहा एनबीसीसी। एनबीसीसी एक बढ़िया मूव मिला है, आई थिंक अप मूव ऑन है, अगर करेक्शन आता है तो घबराना नहीं चाहिए, एक बाइंग का मौका रहेगा, क्योंकि अप ट्रेंड स्टिल इंटेक्ट है। 78 के आसपास ट्रेड कर रहा है एनबीसीसी। नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट मेरे ख्याल से 100 का होना चाहिए, लेकिन उसे वक्त लगेगा। 100 का नजर हो और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड कर सकते हैं। डिप्स बायबल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एनबीसीसी में 70 के है। ओके, तो 70 का स्टॉप लॉस मान लें और 100 का यस, टारगेट। बिल्कुल कर सकते हैं अगर चाहिए तो। एक्चुअली मैं होता तो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, अब मार्केट में इतना अच्छा थम्स अप मिला है और एनबीसी लगता है 100 तक जाएगा, तो स्टॉप लॉस क्यों लगाना अपने आप को। न मत लगाओ भैया, सरकारी कंपनी आजकल बहुत बढ़िया प्रदर्शन भी कर रही हैं, तो आप घबराओ मत। आप तो वैसे ही 37 रुपये लेके बैठे हो, तो 100 का इंतजार करो, थोड़ा समय दो, बढ़िया पैसा बनेगा इसमें। अगला सवाल है योगेश अग्रवाल का, देहरादून से। योगेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल सर। नमस्कार सर, मेरे पास मझगांव डॉक है 80 शेयर्स हम्म, और 2279 की एवरेज में। भाई गॉड, बहुत ऊपर लिया है आपने। हाँ हाँ, बताओ क्या करा जाए। अभी सर 1 साल का होल्ड कर सकता हूँ मैं। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। हाँ जी। कावा सर क्या किया जाए? इन्होंने 2280 पे लिया है मझगांव डॉक। स्टॉक स्टॉक का नाम बताएंगे प्लीज। मझगांव डॉक। मझगांव डॉक। बस नथिंग टू वरी मस्गांव डॉक, क्या घबराना मस्गांव डॉक में। अभी आत्मनिर्भर भारत ट्रेड कर रहा है 2034 में, ये आप बाय एंड होल्ड कीजिए, थोड़ा वक्त और दीजिए। हो सकता है अभी साइडवेज जोन पर है, हो सकता है थोड़ा और वक्त लगे साइडवेज में, लेकिन घबराने की बात नहीं। स्टॉक में 2500 हमने रिसेंट देखा था, वो पार कर लेगा, हो सकता है 3000 की तरफ जाएगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है मस्गांव डॉक। ओके, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए भाई। सरकारी कंपनियों में बहुत फ्लेवर है, रुक रुक के चलते हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन, लेकिन फिर चलते हैं वहाँ से। अगला सवाल है धर्मेश दत्तानी का, पोरबंदर सिटी गुजरात से। धर्मेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए सर। सर मेरे पास इंडियन टूरिज्म फाइनेंस के 600 शेयर होल्डिंग है 115 के भाव पे। होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए सर? टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन गावा सर। हाँ सर। अच्छा कि आपने टूरिज्म फाइनेंस बोल दिया, मैं इंडियन टूरिज्म देख रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन अप मूव ऑन है टूरिज्म फाइनेंस में। ट्रेड करा 108 में, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, 100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, घबराना नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से हाईएस्ट जोन देखेंगे आते दिनों में, इट्स गुड स्टॉक, बिल्कुल होल्ड है। आते दिनों में शायद 130 से 140 भी जा सकता है। ओके, 130 140 के टारगेट इसमें अचीव हो सकते हैं। गावा सर कोई स्टॉप लॉस लगाना है इसमें? 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसके नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, तो 100 के आसपास स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है धनंजय सिंह का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय जी नमस्कार, पूछिए सवाल सर। नमस्कार सर। जी। सर 25 ग्लैंड फार्मा 980 में लिए मैंने, और 125 चंबल फर्टिलाइजर लिए 293 में, और 100 अमारा राजा भी है 630 रुपए में। ओके, फटाफट लेते हैं। गावा सर पहले ग्लैंड फार्मा 980 पे लिया है। ग्लैंड फार्मा 980 में लिया है, तो ग्लैंड के मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 1700 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये 2500 तक जाए, काफी अपमूव है यहाँ पर, लेकिन उसे वक्त लगेगा। 1750 1500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सेटअप के हिसाब से 2500, नियर टर्म में 2000, तो यस ग्लैंड फार्मा इज ओके। दूसरा बताया कौन सा आपने? अच्छा, दूसरा है चंबल फर्टिलाइजर 293 पे लिया है। ये स्टॉक भी बढ़िया है, चंबल फर्टिलाइजर बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है, करीब 300 के आसपास, 350 400 ये जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। और तीसरा कौन सा बताया? तीसरा अमारा राजा 630 पर। अमर राजा बैटरी तो बढ़िया कंपनी है, मेरे ख्याल से इसका मैं चार्ट निकाल लेता हूँ अमर राजा का।
AMA अमरा राजा बैटरी मिल जाता है? नहीं, इसका नाम कुछ चेंज हुआ है क्या? हाँ, नमर राजा वो बैटरी के बजाय एनर्जी हो गया है। अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। अमरा में नहीं आ रहा है मेरे पास, अमरा में नहीं आता है। सर नंबर बताता हूँ मैं आपको, हाँ 500008। ARE&M अपमू मिलेगा 777 पर ट्रेड कर रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 600 पे है। अमर राजा E&M एनर्जी एनएम 1000 तक जाना चाहिए, लेकिन उससे वक्त लगेगा, लेकिन नजरिया लंबा होना चाहिए। नजरिया लंबा होना चाहिए। 1000 तक इन्होंने 630 पे लिया है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। होल्ड करिए धनंजय जी आप इसको भी, 1000 तक ये जा सकता है। गावा सर एक कंपनी से जरा चर्चा कर लेते हैं थोड़े से नंबर्स पे। ई स्कूटर जो बनाने वाली कंपनी है ओला, उसने 30% से ज़्यादा स्कूटर